हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके 2-3 पार्ट होंगे और आज जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो राज्य क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, एक राज्य क्षेत्र और एक अर्जित राज्य क्षेत्र। ठीक है, मतलब एक तो भारत के स्टेट हो गए जो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, एक में हो गए राज्य जो केंद्र सरकार से चलते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और तीसरे में हो गए जो भारत ने अर्जित किए हैं। ठीक है, मतलब प्राप्त किए हैं या तो दूसरे देश से या और तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इनका जो विवरण है वो भाग 1 में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण 25% और 25% के साथ हम अलग भी पॉइंट जानेंगे काफ़ी। तो लगभग इसमें हम वैसे तो कंप्लीट वीडियो ही है हमारी, लेकिन और भी इससे संबंधित कुछ ही फैक्ट हैं, जैसे संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है उनमें अंतर। ठीक है, राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कैसे विधानमंडल की स्थापना कर सकते हैं, राष्ट्रपति के क्या नियम हैं, क्या शक्तियाँ हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उच्च न्यायालय से संबंधित क्या क्या इनके प्रावधान हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था है इसमें भी तुलना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम और एक अलग से वीडियो दिल्ली का भी होगा, दिल्ली के संबंध में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली भी इसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से इसके कई पार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया भी है आपको कि संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 संविधान का भाग 1 है, उसको भारत के संपूर्ण राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, 3 वर्गों में कौन कौन से हो गए, तो पहला हो गया राज्य, दूसरा हो गया दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों अर्जित, जो अर्जित किया है भारत ने। ठीक है, अर्जित राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह के क्या हो गए, राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका विवरण भारत के संविधान है जो भाग 1 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों यहाँ पर केंद्र प्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में 8 है। ठीक है दोस्तों, 8, और राज्य कितने हैं, 28। ठीक है दोस्तों, प्लस तो टोटल हो गए 36। ठीक है, 28 राज्य, 8 संघ शासित राज्य। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन टाइप से गलत हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसका सही उत्तर है वो क्या है, 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये हो गया 28, ठीक है, ये हो गया 29, ये हो गया 36 और ये हो गया 8। ठीक है, तो हम ऑप्शन डी सही मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 31 अक्टूबर
2019 को ये लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। अब इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर 2 राज्य नए बनाए गए। ठीक है दोस्तों, एक तो जम्मू कश्मीर बन गया और दोनों ही क्या बनाए, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, और दूसरा लद्दाख। ठीक है, एक तो कश्मीर बना जम्मू कश्मीर, एक तो यही हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है दोस्तों, दूसरा लद्दाख, और दोनों ही क्या है, संघ शासित प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसमें विधानसभा है, इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। अब इससे पहले क्या हुआ था, इससे बाद क्या हुआ, फिर इससे बाद ये हुआ कि एक जो राज्य हैं संघ शासित ही, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। और दूसरा है दमन एवं दीव। ठीक है दोस्तों, एक है दादर नगर हवेली, दूसरा दमन एवं दीव। इन दोनों का क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये दोनों केंद्र प्रशासित थे, ये दोनों केंद्र शासित थे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों प्रदेशों को क्या किया, मिला दिया आपस में। ठीक है, और ये भी अधिनियम कौन सा था, 19 वही। ठीक है, मतलब 2019 का अधिनियम था, लेकिन ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक राज्य था, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादर नगर हवेली और दमन दीव, उनको आपस में मिलाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत को कितने राज्य क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो कितने राज्य क्षेत्रों में बांटा है संपूर्ण भारत को, तो यहाँ पर 2 राज्य क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, एक राज्य और दूसरा राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। पहला कौन सा है, पहला होगा स्टेट राज्य, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि भाग 1 की आए तब कितने हैं, 3 हैं। यदि बात आए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम की, ठीक है दोस्तों, या रिपोर्ट की। ठीक है, देखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट है वो 1955 में आई। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो 1956 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, अगले साल उसका गठन हुआ। ठीक है, रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन का अधिनियम का निर्माण हुआ 1956 में। ठीक है, और उसमें क्या कहा कि संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र 2 तरह के होंगे, एक राज्य होगा और एक संघ राज्य क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी भी है, राज्य कितने 28 और संघ राज्य क्षेत्र 8। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। तो ये पूछा कि किस भाग में संविधान के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों ये संघ राज्य क्षेत्र से जो संबंधित प्रावधान है ये है भाग 8 में। ठीक है दोस्तों, संविधान के जो भाग 8 है उसमें इसका प्रावधान है और अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अनुच्छेद 239 से, ठीक है, 39 से 241 तक इसके प्रशासन के संबंध में है। ठीक है, लेकिन जो भाग 8 है वो भाग 8 ध्यान रखना दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, 2 से 42 तक है। ठीक है दोस्तों, 242 अनुच्छेद तक है। ठीक है, ध्यान रखना। यदि प्रशासन की बात करें कि संविधान के किस भाग में राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है तो भाग 8 में हो गया। ठीक है, यदि ये पूछे क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 241 तक। ठीक है दोस्तों, और यदि बात आए कि भाग 8 में, भाग 8
किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 242 करना होगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो 242 है वो प्रशासन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लीजिएगा। और जो ये 41 वाला है इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, संघ राज्यों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से जो संबंधित है अनुच्छेद पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासन से जो संबंधित है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, बात प्रशासन की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अनुच्छेद पहला है 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वो किसी भी राष्ट्रपति अपने वहाँ विकर्ता के रूप में प्रशासन या प्रशासक की या उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, वो तरह तरह के नाम है, वो अपनी इच्छा से किसी भी पद नाम से उसकी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पद नाम रख देगा। ठीक है, राज्य क्षेत्र के प्रशासक को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति किसी भी प्रशासक को वहाँ पर नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, और वो उसी नाम से जाना जाता है जो वो उसे नाम पद नाम देगा। ठीक है, राष्ट्रपति, जैसे कहीं प्रशासक, ठीक है, कहीं उपराज्यपाल, कहीं मुख्य आयुक्त। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अलग अलग नाम है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संसद राज्यों में विधानमंडल, ठीक है दोस्तों, या विधान परिषद, यहाँ पर ही गलती है, मंत्री परिषद आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद दोनों बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। दोस्तों ये इसलिए टाइपिंग में गलत हो जाता है क्योंकि फ़ोन से ही टाइप करना होता है, मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसी से ही टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं, क्या है प्रश्न, तो दोबारा फिर पढ़ेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संसद राज्यों में विधानमंडल या विधानमंडल या मंत्री परिषद बना सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यही बताना है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, 14वें, तो यहाँ पर आप इसको 14 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 14वीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि 14वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था, 1962 में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें फिर क्या हुआ कि संविधान में अनुच्छेद में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 239A। ठीक है, और उसमें प्रावधान किया गया कि संसद कुछ राज्यों के लिए विधानमंडल या विधान परिषद या दोनों बना सकती है। ठीक है दोस्तों, चाहे तो विधानसभा बना दे, चाहे मंत्री परिषद या दोनों। ठीक है, और मंत्री परिषद में 7 ही होंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे पांडिचेरी में किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो 239 है, 239 केवल पांडिचेरी के लिए है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है, तो दिल्ली में क्या है, 39B। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना।
चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मेरे थोड़ा, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से तो मैं बिल्कुल ही मेरी तबीयत सही नहीं है, और वीडियो भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं डाली है, और बस ठीक नहीं है तबीयत कुल मिलाकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली, पांडिचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 राज्य हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 राज्यों के जो प्रशासक करता है वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है। तो वहाँ पर जो उसको कहते हैं दोस्तों उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, उपराज्यपाल। दिल्ली में जो प्रशासक करता है उपराज्यपाल करता है, पांडिचेरी में उपराज्यपाल, लद्दाख में उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब टोटल 8 हैं, ध्यान देना। अब 8 में से 5 में उपराज्यपाल। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ जाना। अगला प्रश्न देखिए, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। अगला है चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है। चंडीगढ़ के प्रशासक को, तो दोस्तों चंडीगढ़ का जो प्रशासक है उसे कहते हैं मुख्य आयुक्त। ठीक है, चीफ कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, 5 उपराज्यपाल प्लस 1 मुख्य आयुक्त। ठीक है, टोटल हमारे 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो बाकी कितने बचे, 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उन्हें भी देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अन्य कितने बचे थे, 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और अन्य 2 में कौन कौन है दोस्तों, जैसे दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, और एक लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या कौन होता है, इनमें होता है प्रशासक। प्रशासक को क्या कहा जाता है, प्रशासक ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 3 तरह के हो गए, 5 में उपराज्यपाल, 1 में मुख्य आयुक्त और 2 में प्रशासक। ठीक है, टोटल 8 हो गए। ठीक है, और चंडीगढ़ का मैंने इसलिए अलग बताया क्योंकि वहाँ मुख्य आयुक्त होता है। ठीक है, चीफ कमिश्नर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में। ठीक है, विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो हमने पहले भी देख लिया था, तो जो इसका सही उत्तर है इसमें भी देख लेंगे। अनुच्छेद 239 क्या है, मतलब ए अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, और यदि यहाँ पर ऑप्शन आता बी का, 39 का बी, ठीक है, तो तब भी क्या होता, दिल्ली से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे है, जैसे 39 ए हो गया, 39 बी हो गया, तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या हो गया था, ये संविधान संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, 69वां, ध्यान से सुनना, और 69वां कब हुआ था, 91, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया है, प्रश्न कई बार आया है, पीसीएस में भी कई बार आया है। 69वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें अनुच्छेद 339 ए और 339 बी क्या गया, जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और उसमें दिल्ली को विशेष प्रावधान दिए गए। ठीक है, और उसमें दिल्ली जो राष्ट्रीय क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके नाम से जाना गया, और वहाँ जो उसका प्रशासक देखता है वो राज्यपाल देखता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं। ठीक है, एक संघ राज्य है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद व विधानसभा की
व्यवस्था है, ठीक है, दोनों की। जो था ना हमने पहले पढ़ा भी कि दोनों भी हो सकते हैं, या तो विधान मंडल होगा या मंत्रिपरिषद या दोनों, तो दोनों हैं, ठीक है। अगली बात, जो विधानसभा है वहाँ पर उसके सदस्यों की संख्या जो है वो 70 है, ठीक है दोस्तों। 70 सीट है वहाँ पर विधायकों की, मतलब विधानसभा की 70 सीट है, ठीक है दोस्तों। और जो संसद की सीट है, संसद की 7 है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, संसद की 7 सीट है, ठीक है। अच्छा, अधिकतम मंडल के सदस्य कितने होंगे? 7, 7 तक, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर ये 7-7 का खेल समझ लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को संघराज्य क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों हमने बताया भी था, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रश्न कई बार आया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले बताया था, और ये 241वें अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। 241वें अनुच्छेद में दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे किसी के पास दूसरा स्टेट पड़ रहा है तो उसे उस दूसरे उच्च न्यायालय से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा किया गया है, ठीक है। मतलब जो जिसके पास उच्च न्यायालय होगा वो उसके पास कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ऐसा ही है आज के समय में, ठीक है। हमने जब उच्च न्यायालय का जो पढ़ा है टॉपिक, आप उसे जाकर देखिए, वहाँ इसी तरह से किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो प्रशासकों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रशासकों के अधिकार व कर्तव्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये जो इसके कर्तव्य हैं इनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कभी आप ये कर दे कि ये राज्यपाल लगा दिए, संसद लगा दिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रशासक होते हैं उनका अधिकार और कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। तो वह उनका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक बार और सुन लें, जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति ये कार्य विभिन्न राज्य क्षेत्रों के प्रशासक को नियुक्त करके करता है, और उन प्रशासकों के नाम भी अलग अलग है। जैसे हमने 3 तरह के नाम बताए, 5 संघ राज्यों में उपराज्यपाल, 1 में मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ में, और 2 में प्रशासक ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से उनके नाम से वो उसकी इच्छा है कुछ भी पद नाम दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उनके द्वारा वो प्रशासक करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और फिर प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है दोस्तों। और नियुक्ति के बाद प्रशासकों के जो अधिकार है, कर्तव्य है, उनका भी निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप समझ रहे होंगे राष्ट्रपति किसकी सलाह पर ये काम करता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, सीधे तौर पर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है केवल, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति अधिकार कर्तव्यों का निर्धारण करता है, ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 239(1) में बातें हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसका जो उत्तर है वह है राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती राज्य संघ का प्रशासक नियुक्त कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 239(2). राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती जो उसके पास हो सबसे उस राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर पंजाब है, ठीक है दोस्तों, तो पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का क्या हो सकता है? प्रशासक भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है दादर नगर हवेली का प्रशासक, दमन दीव का भी प्रशासन दे सकता है राष्ट्रपति उससे, ठीक है दोस्तों। तो ये है अनुच्छेद 39(2) में।
ठीक है दोस्तों, ये आप समझ ही गए होंगे प्रश्न। चलिए एक बात और बता दूं मैं, नोट करिएगा सभी। एक दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो प्रशासक हैं वे अक्सर क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, वे स्वतंत्र हैं, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के यहाँ प्रशासकों गलती हुई है, ठीक है, प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अध्यादेश। ठीक है दोस्तों, तो अध्यादेश जारी कौन करता है, प्रशासक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 239 में ये प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 239 ख, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद है ये, और राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की से शक्ति देता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इसमें सिर्फ ये पांडिचेरी का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले बताया था 239 में। ठीक है दोस्तों, 239 ख में, और यदि 239 कै की बात करें तो उसमें दिल्ली के मामले भी लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए प्रशासक किन नियम के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इसे जल्दी से देख लेंगे। राष्ट्रपति के निर्देश पर ही जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इसका अलग प्रश्न भी है, और राष्ट्रपति के ही आदेश पर वो वापस भी ले लेता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि विधानमंडल क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो उस दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पहली बात, यदि विधानमंडल अपने पुणे समय होने से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश अनुमोदन करता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह से पहले ही अध्यादेश को खारिज कर संकल्पित पारित कर देता है तो वह क्या हो जाता है, तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासक द्वारा किसके निर्देश पर यह अध्यादेश जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसके निर्देश पर अध्यादेश जारी किया जाएगा, राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ठीक है दोस्तों, तो 1966 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहली बार विधानसभा कब स्थापित की गई, तो दोस्तों 1952 में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, और 1956 में इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली के लिए, लेकिन क्या हुआ, फिर इसको समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बाल कर्षण समिति की सिफारिश के आधार पर संसद ने 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 तथा 239 भी किस राज्य के लिए जोड़ा, तो दोस्तों ये दिल्ली राज्य के लिए जोड़ा था। और ये जो बाल कर्षण समिति है, ठीक है दोस्तों, ये पहले क्या थी, सरकारिया समिति। ठीक है दोस्तों, देखिए 24 सितंबर 1987 को क्या हुआ, दिल्ली के जो प्रशासनिक ढांचे का उसका दोबारा क्या करना था, पुनर्गठन करना था। तो उस मुद्दे से संबंधित क्या हुआ, एक समिति गठित की गई जिसका नाम था सरकारिया समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये सरकारिया समिति आगे चलकर क्या बनी, बाल कर्षण समिति। ठीक है दोस्तों, और इसने ही ये सब किया। ठीक है, जो संविधान इसमें जो ये राज्य बना, विधानसभा बनी। ठीक है, और इसका नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में बना। ठीक है, और ये पारित भी हुआ, और अभी भी जो वर्तमान में चल रहा है 239 कै और 239 कै के अनुसार ही दिल्ली का वो वर्तमान में भी प्रशासन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। बाकी बात हम दिल्ली का अलग टॉपिक लेंगे, दिल्ली से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सब डिटेल हम देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने संबंधी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब जो संवैधानिक
विफलता है, संवैधानिक जो तंत्र है उसकी क्या हो जाती है, विफल हो जाता है वो, ठीक है दोस्तों। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अनुच्छेद है AB 239 AB, ठीक है, 239 AB में है कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब संवैधानिक जो तंत्र विफल होगा तो दोस्तों इसमें हमने पहले पढ़ा भी है, जैसे अध्यादेश है, ठीक है दोस्तों, अध्यादेश है तो वो क्या में पढ़ा है हमने, ख में, ठीक है। अध्यादेश का वर्णन क्या में, ख में है, ठीक है, ध्यान रखना कभी आप विचलित हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने संबंधी प्रावधान का 239 AB में विवरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं हम और समझते हैं। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 239B जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये संविधान संशोधन पूछा है, ठीक है दोस्तों, 239 जिसमें जोड़ा गया 239B, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों 27वां, ठीक है दोस्तों, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ और इसके द्वारा अनुच्छेद 239 ख जोड़ा गया, ख का मतलब B, ठीक है, 239B जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें इससे संबंधित राज्य क्षेत्रों से शासन व्यवस्था से संबंधित एक तो 14वां संविधान संशोधन ये वाला, ठीक है, इसमें जोड़ा गया। ये कब हुआ, 1962 में, ठीक है दोस्तों, 1962 में। और इसमें क्या जोड़ा गया, 239 क, ठीक है। अच्छा, फिर 27वां हुआ, ये कब हुआ, ये 1971 में हुआ, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, इसमें 239 ख जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। पहले वाले में क, फिर इसमें ख, ठीक है। अगला देखिए, फिर हुआ ये वाला दिल्ली से संबंधित है जो 69वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये कब हुआ, 91 में, 1991 में, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 1 1 और 2, ठीक है, इस तरह कर लेंगे क्योंकि आपको 91 71 वाला शायद याद रह जाए। तो 1 1 2 लास्ट में 62, ठीक है, जो सबसे पहला हुआ वो 62, बाकी में अंतर 20-20 साल का ही है, बस आप उसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, इसमें 239 क और क ख दोनों जोड़ दिए, ठीक है। इसमें क जोड़ा, इसमें ख जोड़ा और इसमें क जोड़ा और ख जोड़ा, ठीक है, क और क ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ठीक है दोस्तों, और इस टॉपिक में पार्ट 1 का। तो चलिए देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो विधानसभा किन में नहीं है ये बताना, ठीक है दोस्तों। तो लद्दाख में नहीं है, ठीक है दोस्तों, बाकी इन तीनों में विधानसभा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये था मल्टीपल वाला हमारा पहला पार्ट, ठीक है दोस्तों, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसके बाद हम जितने भी इसके टॉपिक लेकर आएंगे दिल्ली वाले को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, दिल्ली वाले में बहुविकल्पी होंगे। बाकी जो हमारे जिसके संबंधित टॉपिक होंगे जैसे राज्य और संघ राज्य, इनमें अंतर क्या है, संघ शासित प्रदेश में इन आपस में अंतर क्या क्या है, ठीक है, जैसे राज्य क्षेत्र और राज्यों में, ठीक है। तो अंतर भी देखेंगे हम और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो वे सब क्या होंगे, व्याख्या पूर्व होंगे, वे थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद, नमस्कार।